guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। टोटली प्योरली एनसीईआरटी सीरीज थी ये। तो जल्दी से हम इसको शुरू करते हैं। आज इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज। हम लोगों ने ओवरव्यू ले लिया था, पैथोजेंस देख लिया था, क्या होते हैं, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, वो सब देख चुके थे हम। आज हम करेंगे बैक्टीरियल डिजीज। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, नीचे क्यूआर कोड दिया हुआ है, फटाफट से इसको स्कैन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो एंड शेयर कर दो वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले जो हमारी डिजीज है वो कौन सी है? बैक्टीरियल डिजीज हमारी टाइफाइड। इसी को आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, ये इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होता है? पैथोजेनिक बैक्टीरियम। हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं और जो डिजीज कॉजिंग जो हमारे बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सबको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं पैथोजन। तो पैथोजेनिक बैक्टीरियम का क्या नाम है? सैल्मोनेला टाइफाइड। जो क्या कॉज करता है? हमारा टाइफाइड कॉज करेगा। तो ये याद रखना है यहाँ पे कि टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है? सैल्मोनेला टाइफाइड। और ये क्या कॉज करता है? टाइफाइड फीवर। किसके अंदर? ह्यूमन बींग्स के अंदर। दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर, contaminated with them and migrate to other organs through blood। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये पैथोजन है सैल्मोनेला टाइफाइड, ये क्या करता है? ये जनरली एंटर कर जाता है तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, चला जाएगा। किसके थ्रू? जो भी तुम लोगों ने कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर खाया उसके थ्रू। और फिर माइग्रेट कर जाएगा कहाँ पे? अलग अलग ऑर्गन्स में। किसके थ्रू? थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड के थ्रू। अब क्या रहेगा तुम लोगों को? देखो, नाम ही बता रहा है। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड फीवर है ना, तो फीवर रहेगा, बहुत हाई रहेगा। सस्टेन्ड हाई फीवर रहता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। अब फीवर में क्या क्या चीजें होती है तुम लोगों की? देखो यहाँ पे स्टमक एक होता है, स्टमक में पेन हो जाएगा, वीकनेस आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सिर दर्द करता है, हेडेक और भूख नहीं लगती, तो लॉस ऑफ एपेटाइट। ये सब तुम लोगों को फीवर के ही जो सिम्टम्स होते हैं वो लिख देना यहाँ पे। आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड दैट मे अकर इन सेवरल केसेस। अब देखो यहाँ पर कहाँ गया था जो हमारा बैक्टीरिया, वो पहुंचा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन हो जाती है, मतलब स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, बड़े बड़े छेद होने लग जाते हैं। परफोरेशन का मतलब होता है होल हो जाना। तो जिसकी अगर तुम्हारी इंटेस्टाइन में होल हो जाएंगे तो जो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है इंटेस्टाइन के अंदर वो क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा ना, वो बाहर आने लग जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी तुम लोगों की। तो क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है सेवरल केसेस के अंदर, जो सीरियस केसेस होते हैं। तो फिर आगे देखो, टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय द विडाल टेस्ट। अब तुम लोगों को टाइफाइड हुआ है या नहीं, उसके लिए तुम लोग क्या कराओगे? चेकअप कराओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, है ना। और वो क्या करेगा? तुम्हारे टेस्ट करेगा। कौन सा टेस्ट करता है? वो करेगा विडाल टेस्ट। ये टेस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब यहाँ पे जो हमारा टाइफाइड है उसके अंदर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा केस भी आया था, और क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलन का आया था, जिसका नाम क्या रख दिया? निकनेम टाइफाइड मैरी, क्योंकि इसको टाइफाइड हो गया था ना, इसलिए टाइफाइड मैरी। एक्चुअली इसको टाइफाइड हुआ नहीं था, ये दूसरों को टाइफाइड कोज करती थी, ये एज अ पॉजिटिव एजेंट काम करती थी, टाइफाइड की कैरियर थी ये। Is worth mentioning here, she was a cook by profession। अभी क्या थी? कुक थी। और ये क्या करती थी? वॉशरूम जाती थी तो हाथ अपना धोती ही नहीं थी, ऐसी आके खाना बना देती थी। तो इसको क्या, इसने क्या कर लिया? टाइफाइड का जो बैक्टीरिया था उसको कैरी कर लिया, टाइफाइड की कैरियर बन गई। और क्या करते रहे? उन्हें गंदे हाथों से लोगों को खाना खिलाया तो लोगों को क्या हो गया? टाइफाइड हो गया फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। फिर नेक्स्ट है हमारी बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों जो बैक्टीरिया के नाम है यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या कोज करते हैं? हमारा निमोनिया कोज करते हैं इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई। जो किसको अफेक्ट करेगा? एल्वियोलाई को, यानी कि एयर फिल्ड सैक्स जो तुम्हारे होते हैं ऑफ द लंग्स। As a result of the infection, alveoli get filled with fluid leading to several problems in respiration। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? निमोनिया के अंदर जो तुम्हारे एल्वेलाई प्रेजेंट है ना लंग्स में, उनके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से तुम लोगों को ब्रीथिंग में, रेस्पिरेशन में भी क्या होती है? बहुत सारी दिक्कत होती है। The symptom of pneumonia include fever, chill, cough and headache। तो इसकी सिम्टम क्या होंगे? बुखार आ जाएगा, ठंड लगेगी, सर्दी खांसी होगी और क्या? सिर दर्द होगा। इन सेवर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल
may turn grey to bluish in color। और कुछ ऐसे ऐसे सीरियस केसेस में क्या हो जाता है, जो तुम्हारे लिप्स हैं और फिंगर नेल्स हैं वो भी ग्रे टू ब्लूइश हो जाते हैं। A healthy person acquire the infection by inhaling the droplet aerosols released by the infected person or even by sharing glasses and utensils with the infected person। Dysentery, plague, diphtheria etc. are some of the other bacterial disease in the man। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एक जो हेल्दी पर्सन है वो कैसे एक्वायर करता है इन्फेक्शन को। जैसे हमारा टाइफाइड था वो कैसे हो रहा था, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू हो रहा था ना। तो ये कैसे होता है, जो तुम्हारे ड्रॉपलेट्स है या एरोसोल्स है उनको इनहेल कर देते हो तुम लोग। यानी कि जैसे मान लो कोई पर्सन है जिसको क्या हो गया, निमोनिया हो गया और उसको क्या हो रही है, कफ हो रही है, तो वो क्या कर रहा है, खांस रहा है। तो खांसते टाइम जो कुछ पानी की ड्रॉपलेट्स होती है वो बाहर आ जाती है और किसी दूसरे बंदे की जो हेल्दी है उसकी बॉडी के अंदर चली जाएंगी। तो वो क्या हो जाएगा, इनहेल कर लेगा ड्रॉपलेट्स को जो इन्फेक्टेड पर्सन ने रिलीज करी है। और कैसे हो सकता है, जो तुम्हारे ग्लासेस है उनको शेयर करने से, यूटेंसिल्स को शेयर करने से विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अब और कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, डायसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, ये तीनों भी हमारी बैक्टीरियल डिजीज है, तो एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। बाकी डिटेल में यहाँ पे 2 डिजीज बताई हुई है। फिर नेक्स्ट है हमारी वायरल डिजीज। तो देखो वायरल डिजीज कौन सी है, यहाँ पर हमारी कॉमन कोल्ड बताई हुई है। मैनी वायरस कैन आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। अब बहुत सारे जो वायरस है वो किस में डिजीज कोज करते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज कोज करते हैं। अब कौन सा यहाँ पे नाम दिया है, राइनो वायरस। ये क्या करेगा कोज, तुम लोगों को राइनाइटिस कोज कर देगा, नाम से ही डिजीज का नाम है। राइनो वर्ड नोज के लिए यूज होता है, तो राइनो वायरस क्या कर देगा, राइनाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, कॉमन कोल्ड हो जाएगा। रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वायरस है विच कोज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट कॉल्ड द कॉमन कोल्ड। तुम लोगों को जुकाम हो जाएगा, किसके वजह से होगा, राइनो वायरस की वजह से। They infect the nose and respiratory passage but not the lungs। अब जो ये तुम्हारा राइनो वायरस है यानी कि कॉमन कोल्ड जो तुम लोगों को हो गया है, इसमें क्या होगा, तुम्हारी सिर्फ नोज और रेस्पिरेटरी का जो पैसेज है, जो जगह है, रास्ता है, सिर्फ वही इफेक्ट होता है। जो तुम्हारे लंग्स है उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc. which usually lasts for 3 to 7 days। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स क्या क्या है, जो तुम्हारी नेजल कंजेशन है यानी कि जो तुम्हारी नेजल कैविटी है वो थोड़ी सिकुड़ जाती है, कंजेस्टेड फील होता है तुम लोगों को, और डिस्चार्ज होता रहता है, म्यूकस रिलीज होता रहता है ना कॉन्टिन्यूसली। और तुम्हारा जो सोर थ्रोट यानी कि जो गला है वो थोड़ा सूखा सूखा लगता है। होर्सनेस मतलब आवाज भी अजीब सी आने लग जाती है, कई बार तो विस्लिंग साउंड भी आती है जिसको ज्यादा जुकाम हो जाता है। और क्या होता है, कफ हो जाती है, सिर दर्द होता है, और क्या होता है, तुम लोगों को थका थका महसूस होगा, वीकनेस आएगी, टायर्डनेस एक्सेट्रा। और ये कितने टाइम तक रहेगा, 3 to 7 डेज रहेगा, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 1 वीक तक रहता ही है तुम लोगों का जुकाम, कॉमन कोल्ड। ओके, Droplet resulting from cough or sneezes of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, book, cup, doorknob, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस एक्सेट्रा एंड कॉज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन। अब कैसे यहाँ पे ऊपर तो हमारी बैक्टीरियल डिजीज में कैसे हो रहा था, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, यूटेंसिल और ग्लासेस को शेयर करने से, इनहेलेशन से, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा कैसे होगा, जो ड्रॉपलेट्स है कफिंग से या स्नीजिंग से, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर से जो ड्रॉपलेट्स बाहर रिलीज हो रही है, तो जो पर्सन है हेल्दी वो क्या कर रहा है, उसको इनहेल कर रहा है। कैसे, या तो डायरेक्टली करेगा कि सीधा उसकी बॉडी के अंदर चलेगा, या फिर ट्रांसमिट होगा कैसे, कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो पेन यूज कर रहा है जिसको जुकाम हो रखा है, तो तुमने उसका पेन यूज कर लिया, तो हो सकता है उसके ऊपर कोई ड्रॉपलेट लग रही हो, तुमको भी जुकाम हो जाए। या फिर उसकी बुक यूज करना, कप यूज करना, या फिर डोर नोब मतलब कि जो डोर के हैंडल्स होते हैं, जैसे वो लगे होते हैं ना कुंडे वगैरह, या फिर डोर नॉब यानी कि जो हैंडल्स होते हैं उनको यूज कर लिया, उसके ऊपर कोई ड्रॉपलेट थी और तुमने भी सेम यूज कर लिया वो। या फिर कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, माउस है, इन सबको, और क्या हो जाएगा, तुम लोगों को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा मलेरिया। मलेरिया को नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, अभी पहले थोड़ा टाइम जाएगा इसमें मलेरिया में, इसको बाद में देखते हैं। एक बार पहले प्रोटोजोवन डिजीज देखते हैं यहाँ तक, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोवन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन व्हिच कॉज एमीबियासिस यानी कि एमीबिक डायसेंट्री। अब जो तुम्हारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम ही बता रहा है ना, ये क्या कोज करेगा, ये एमीबियासिस कोज करेगा जिसको एमीबॉइक डायसेंट्री भी बोलते हैं। और ये कैसा है, प्रोटोजोवन पैरासाइट है, यानी कि जो एमीबॉइक डायसेंट्री है तुम लोगों की, ये
प्रोटोजोअन डिजीज है और कहाँ पे कोज होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमन के। सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स होंगे, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, यानी कि जो तुम लोगों की फीसेस निकलेंगी वो भी कैसी होंगी, स्टूल्स भी एक्सेस में म्यूकस रिलीज होगा, और ब्लड क्लॉट्स यानी कि हल्का हल्का ब्लड भी रिलीज होगा। हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम feces of infected person to food and food product, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by the fecal matter are the मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पे देखो जो तुम्हारी हाउस फ्लाइज होती है, जो सिंपल मक्खी होती है, वो क्या है, मैकेनिकल कैरियर्स है, वो कैरियर है यहाँ पे। पॉजिटिव एजेंट तो कौन है तुम्हारा, एंडेमिबा हिस्टोलिका, लेकिन कैरियर कौन है, हाउस फ्लाई है। वो क्या करती है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी फीसिस से क्या करेगी, उसके स्टूल से उसके ऊपर बैठेगी और वो बैक्टीरिया को कैरी कर लेगी, और फिर कहाँ जाके बैठ गई, वो जो हमारा अच्छा फूड था और फूड प्रोडक्ट था उनके ऊपर, तो उसको क्या कर देगी, कंटेमिनेटेड कर देगी। तो तुम लोगों का जो ड्रिंकिंग वाटर है और फूड है वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा फीकल मैटर से। वही मेन सोर्स है किसका, इन्फेक्शन का। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, एस्केरिसिस, यानी कि फिर हमारी जो फिलियर वोम है उसकी वाली डिजीज आ जाएंगी। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज यहीं तक करते हैं। अभी बीच में हमारा एक तो मलेरिया रह गया और उसके बाद हमने ये अमीबा वाला कर लिया, लास्ट में हम लोगों का वोम्स वाला पार्ट रह गया, फंजाई वाला पार्ट रह गया। उसके बाद ये हेल्थ वाला तो हो जाएगा, ये तो इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है कैसे मेंटेन करना है। फिर बस हमारा एक बड़ा टॉपिक कौन सा रह जाएगा, इम्यूनिटी रह जाएगा। So thank you so much guys. Please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to comment positive vibes. अगर सेशन अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स में रेड हार्ट कमेंट करो। Keep loving, keep supporting, stay tuned. Thank you so much.